बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों वो फील कर रहे हैं वो अट्रैक्शन, वो पुल आपकी तरफ इस समय जो शायद पहले नहीं होता था? कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं? ये सारी चीजें कवर करेंगे हम आज के टॉपिक में, और साथ में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस समय। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्यों आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। आप में से काफी सारे लोगों को शायद ये रियलाइज भी नहीं होगा, लेकिन ये चीजें हो रही हैं आपके आसपास। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं या क्या ऐसा हुआ है जिससे लोग इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ओके, 3 of swords, 7 of swords, temperance, hierophant, magician, moon, 2 of pentacles, knight of pentacles, king of cups, death, six of swords, high priestess, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, और साथ ही में है हमारे पास स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अब थोड़े से एनर्जीज यहाँ पर और देख लेते हैं। हमारे पास है टॉरस, मैंने आपको बता दिया, वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी कि कन्या और मकर राशि, जेमिनी, एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नो पाइसिन बताया, राइट। जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी के मिथुन, कुंभ और तुला राशि। और राइट, अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 3 अगेन, 7, 14, 5, 1, 18, 2, 6, 13, 14, 12 एंड 2। अब यहाँ पर 2 के एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में ही है 3 के एनर्जीज जो काफी स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं, और साथ में 14 भी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्यों लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करा है एक बैलेंस। आपकी जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं, जो है हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट के कार्ड, कि यस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने अंदर बहुत सारा एक इनर हीलिंग का काम किया है।
जिसके कारण आपने ना अपना जो आउटलुक है वो पूरा का पूरा चेंज कर लिया है। जो आपकी एक इनर स्टेट थी पहले, आप में से बहुत सारे लोग एक हार्ट ब्रेक, एक ऐसे सिचुएशन जो बहुत ज्यादा एक इमोशनल टाइम हो सकता है जिससे निकले। एक टाइम आपका ऐसा भी था जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गई थी। आप में से बहुत सारे लोग यू नो किसी ना किसी चीटिंग के, किसी ना किसी बैक स्टैबिंग के, कुछ ऐसी चीजों के शिकार हुए जिसके कारण बहुत सारे रिलेशनशिप्स खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें लाइफ में खत्म हो गई। और वो टाइम एक ऐसा था जहां पर आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड, बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन, इमोशनल पाया। और वो टाइम एक ऐसा टाइम भी था जहां पर ना केवल आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, आप एक ऐसे मकाम पे थे जहां आपको लग रहा था कि लाइफ बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई, बहुत ज्यादा चीजें रुक गई। और यस, धीरे धीरे आपने अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आने शुरू करे, जहां पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, बहुत ज्यादा इनर हीलिंग पर काम किया, काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में आपने लेट गो करनी सीखी। और आपका जैसे ही वो पॉजिटिव माइंडसेट अंदर से, वो जो चेंजेस आपके शुरू हुए, उसके कारण आपका जो पूरा ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, धीरे धीरे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज और हाई वाइब्रेशंस में जाने लग गया। एक टाइम ऐसा था जब आप बहुत ज्यादा एक लो वाइब्रेशन में थे और लोगों को वैसे ही लो वाइब्रेशन वाले लोग आपसे अट्रैक्ट होते थे। लेकिन ये सारा इनर वर्क करने के बाद, अपने अपने लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाने के बाद, आपने रेस किए हैं अपने खुद के वाइब्रेशंस, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज नहीं किया। अब इसी पॉजिटिविटी के कारण, ये जो आपने अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट किया, आपके पास बहुत सारा स्किल, बहुत सारे टैलेंट थे, आप उस चीज के बारे में कभी आपने, जिसे कहते हैं ना, रियलाइज नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर वो रियलाइजेशन आती रही, यू आर समथिंग, वो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना, वो सेल्फ एस्टीम बढ़ाना। अब लोगों के सामने जब आप जाते हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से जाते हो। आपने सोचना, ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जीज है ना, वो बंद कर दी। आपने अपने आप को डीमोटिवेट करना बंद कर दिया। काफी सारी कंफ्यूजन में जब आप पहले रहते थे कि ऐसे करना चाहिए या वो करना चाहिए, ये सारी चीजों से ना आप निकल चुके हैं। बिकॉज जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, जिस तरीके से अब आपने अपना ओवरऑल पूरी की पूरी पर्सनालिटी में जो चेंज लेकर आए हैं, वो ही चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये जो हमारे ऑरा की बात करते हैं, एक आभा मंडल की बात करते हैं, ये ना एक एनर्जी फील्ड होता है हम सबके आसपास। बहुत बार आपको ऐसे लगेगा जब आप किसी को मिलते हैं, एक अट्रैक्शन फील होती है, आपका दिल करता है कि उस इंसान से बात करें, क्योंकि उस इंसान के आसपास होती है बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। उनके ऑरा के अंदर, उनके आभा मंडल में एक ऐसी अट्रैक्शन, एक ऐसी पुल होती है कि ना जानते हुए भी आप काफी सारे लोगों की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अब यही चीज आपके साथ हो रही है। यू you नो जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए लें, हम में से कुछ लोग हैं, जब हम किसी को न्यू मिलते हैं तो हमारे को सडनली ऐसे लगता है या तो हम उनको पहले से जानते हैं, या एक बहुत ही परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, या उनको मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको, चाहे वो कुछ ना भी कहें, आपकी इंटरेक्शन उनके साथ नहीं भी होती, लेकिन कुछ लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास का जो एनर्जी फील्ड होता है, वो ही लोगों को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। वही चीज लोगों को अपनी तरफ खिंचाव एक महसूस कराती है। और अगर वही चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है ना, आप अगर उस इंसान को जानते भी नहीं हो, तो वो एनर्जी से आप दूर हटने लग जाते हो। सेम चीजें हो रही हैं आपके साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनके आपने शायद एक ट्रू फेस, जिसे कहते हैं ना, रिकग्नाइज कर लिया। अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। आपने कुछ ऐसी बाउंड्रीज अपने लिए सेट करी हैं जहां पर अब लोगों को भी पता है कि वो बाउंड्रीज वो क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी एक नेगेटिव तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसा भी काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल हीलिंग का हो सकता है, या फिर लोगों की मदद करना, एक कंपैशनेट नेचर आपका हमेशा से रहा है। बहुत ज्यादा एक काइंड एनर्जीज, ये सारी की सारी चीजें ना आप में हमेशा से थी। जैसे मैजिशियन का कार्ड यहाँ बताता है, काफी सारा टैलेंट, काफी सारी क्वालिटीज आपके अंदर थी। और ये चीजों की रियलाइजेशन जैसे ही आपने शुरू करी, आपके जो इनर स्टेट है, एक थॉट प्रोसेस है, वो जो बैलेंस की कमी आपकी लाइफ में थी, वो धीरे धीरे आने लग गई।
आपने अपनी लाइफ में से कट ऑफ कर दिया बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, जो आपको धीरे धीरे पीछे खींच रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस आपने अपने लिए बहुत सारी एक एनर्जी क्रिएट करी है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी ही काफी सारे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। और ये चीजें जो हैं अब ना, गलत लोगों ने हमेशा से आपको ऐसे पुल डाउन करने की कोशिश कर दी, आपका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करी, लेकिन वो और सब सारी की सारी चीजें, इस सब के लिए आपने एक बाउंड्री सेट करी। जब बुरा समय चलता है, एक इमोशनल फेज होता है, उस समय पर हम बहुत ज्यादा वनरेबल बन जाते हैं, और बहुत सारे कुछ गलत लोगों को अपनी लाइफ में वो हक, वो एक पावर दे देते हैं कि हमारे को वो मैनिपुलेट कर सकें, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करें। और ये सारी की सारी चीजें अब आपने कर दी हैं बंद। एक थॉट जो आपने क्रिएट किया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, सेल्फ एस्टीम अपना बढ़ाया, अपने लिए एक सेल्फ लव क्रिएट किया, और यही चीज यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड जो निकला है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप बन चुके हैं लाइक अ मसीहा कह सकते हो, या फिर एक ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी कह सकते हो, जहां पर आपने बहुत सारे लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, सेल्फलेसली। कोई हिडन इसमें एजेंडा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है आपका, लेकिन एक नेचर आपका हमेशा से रहा है। और अब ये पॉजिटिव नेचर जैसे ही आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया, सेल्फ लव आपके अंदर आ गया, तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को या तो माफ कर दिया है, या फिर कंप्लीटली अपनी लाइफ से कट ऑफ करके आप कर चुके हैं मूव ऑन उन सब चीजों से। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण एक समय ऐसा भी था जहां पर लोग शायद आपके आसपास आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ना वो नेगेटिविटी आप में से आती थी, या फिर वो आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी फील्ड कुछ ऐसे लोगों ने इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि सिर्फ एक नेगेटिव जोन में आप बहुत ज्यादा चले गए। लेकिन ये जब चेंजेस आपने अपने अंदर लाना शुरू करे, बहुत बैलेंस एक क्रिएट करना, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचना, और जितने आप जेन्युइन हो, जितनी आपके अंदर वो पेशेंस है, आप अपनी पॉजिटिविटी और अपनी ऑरा और पॉजिटिव करते जा रहे हो। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कुछ चीजें लाइफ में ऐसी भी हुई हैं जहां पर ना एक ये जब स्पिरिचुअल कनेक्ट आपने बनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, आप में से बहुत सारे लोगों की जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना चुके हैं। ये चीजें शायद आप पहले कभी बिलीव नहीं करते थे, या फिर कभी उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे किया, लेकिन प्रोबेबली जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए, उससे आपने या तो कहीं पर वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, या फिर आप लोगों की लाइफ में ही कोई ऐसे मेंटोर हो सकते हैं जिन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन से निकाला। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद एक थेरेपी ली, एक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग से हो सकती है, या प्रोफेशनल हेल्प हो सकती है अपने आप को उसमें से निकालने के लिए। और आज आप खुद एक ऐसी जगह पर हैं जहां लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब इसी कार्ड के नीचे निकला है हर्मिट का कार्ड, जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ना आपके अंदर आ गई है वो विजडम, और लोगों को हेल्प करने के लिए, यस, बहुत कुछ लोगों के लिए पहले भी करते थे, लेकिन उस समय पर अपने लिए उतना नहीं करते थे जितना आप लोगों के लिए करते थे, और कहीं ना कहीं इस पूरी चीज में अकेले रह गए। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित तो हो ही रहे हैं, जैसे आपके थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखते हैं, लेकिन अब आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि आप वही पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में भी लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और ये चीज क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा एक मॉडेस्ट नेचर के इंसान हो सकते हैं, जिन्होंने ये चीजें कभी भी ऐसे नहीं करें कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करना है, या फिर अपने आप को लोगों से प्रेज करवानी है तो ये करना है। और ये चीज ना लोग भी आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं कि आप जेन्युइन, बहुत ही ज्यादा एक जेन्युइन किस्म के पर्सन हो। आपने कभी किसी का बुरा दिल से नहीं चाहा। आपकी लाइफ में जो भी हुआ, आप में से काफी सारे लोगों ने उन लोगों को माफ कर दिया। नहीं तो एक और डिफेंस मैकेनिज्म जो लाइफ में होता है कि वो चीजों को, वो लोगों को लाइफ से कट ऑफ कर दो, ताकि वो नेगेटिविटी क्रिएट ही ना कर पाए। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद भी अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपनी जो ऑरा है, अपना आभा मंडल जो आपका है, वो एनर्जी फील्ड को आपने रखा हुआ इंटैक्ट।
अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में आ जाए, अब आप अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। ये चीज़ों को करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने ना ओवरथिंकिंग वाला जो ज़ोन आपका था ना, जहाँ सोचना बंद कर दिया कि ये इंसान को अगर मैंने ये बोल दिया, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने रियलाइज़ किया कि जितना भी कर लो किसी के लिए इट्स ऑलवेज़ लेस। आप हमेशा हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते, और जिन लोगों के नेचर में ही ऐसा है कि उन्होंने कभी चेंज होना नहीं, पीठ पीछे फिर भी वही काम करने हैं, आपको नुकसान पहुंचाना है। ये चीजें जब आप रियलाइज कर चुके हो, लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आ चुके हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं ये जिससे आपकी एनर्जी लेवल अब वो पुल डाउन नहीं कर सकते। क्योंकि एक जो विजडम आपके माइंड में जब आ जाती है, वो जो इनर हीलिंग जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो वो सारी की सारी चीजें अब लोग ट्राई भी करेंगे तो वो कर नहीं सकते। आपने अपने आसपास इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी है जहां पर अब लोग सिर्फ या तो आपके बारे में बात करते हैं या फिर बहुत एक हाई रिगार्ड में आपको रखने लगे हैं। एक एक हैप्पीनेस वाला, एक जॉय, एक कुछ ऐसी वाली जो एनर्जीज हैं, अब आप वो लोगों की तरफ देते हैं। ओवरऑल आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। आप में से कुछ लोगों ने शायद फिजिकल एस्पेक्ट में भी, ना सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट में बट फिजिकल एस्पेक्ट में भी काम किया। क्योंकि ना जब आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करते हो, तब आप ओवरऑल अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी पुरानी आदतों को भी गिव अप कर दिया। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको एकदम ड्रैग कर रही थी नीचे। अब पुरानी आदतों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर सिंपली कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण भी एक माइंडसेट आपका ऐसा था। अब कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मे बी योगा, जिमिंग, वॉकिंग, अपनी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना, अपने आप को बेटर फील कराना, खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना, एक वो इमोशनल स्टेट में से अपने आप को खुद ही निकालना, ये सारे काम आपने अपने ऊपर करने शुरू किए। और यहाँ पर जो टेम्परेंस का कार्ड है, एंड धीरे धीरे ये बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो ना, वो बैलेंस ने ही आपको एक ऐसा पर्सन बना दिया है जहां पर ना आपके अंदर से एक बहुत ज्यादा एक डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग बहुत सारे लोगों को आती है। तो इसी रीजन से काफी सारे लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अब लोगों को ये भी पता है कि ना आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से ना सच्चाई का साथ देते हो। तो जब भी आपके साथ कोई कोई कन्फ्रंट करता है, क्योंकि ना यहाँ पर हाइरोफेंट और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि ना आप उनको राइट डायरेक्शन में गाइड करते हो, अगर कुछ सही है या गलत है। और ये जो जेन्युइन और ट्रूथ आपका है, ये लोगों को एक्चुअली फील होता है, और इसी रीजन से लोग आपके पास आते हैं। रिसेंट पास्ट में आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई आपकी लाइफ में, चाहे वो नोन हो या अननोन लोग हो, आपसे आकर दिल की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज द कंफर्ट जोन जो लोग फील करने लगे हैं आपकी तरफ। बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन नाउ स्लोली स्लोली आपके पास वो सारे लोग भी आते हैं जहां पर उनको ऐसे लगता है आपसे बात करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके अंदर एक लाइफ को जीने का नया नजरिया आ जाता है। ये एक बहुत सारे, मतलब एक तो नहीं लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। थोड़े से कार्ड्स में और लूंगी और देखते हैं और कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं आपके लिए इस समय पर। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, अब यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली हमारे को बताता है कि ना कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर होते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप थोड़ा सा लो फील करते हो, लेकिन खुद के अंदर वो एनर्जी आपने क्रिएट की है कि आप खुद से अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल देते हो। क्योंकि खुद के लिए जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, अब आपकी सेल्फ टॉक में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें आती हैं जहां पर आप खुद को ही वो पुश देते हो जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, डिजेक्टेड फील करते हो, बिकॉज ये हमेशा एक पॉजिटिव स्पिरिट में रहना, एकदम एक हाई स्पिरिट में रहना इज नॉट पॉसिबल। आप अपनी वाइब्रेशंस लो नहीं होने देते।
जब भी कभी आपको ऐसे लगता है कि आपकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी कम हो रही हैं, आप अपने आप को वापस से रियलाइज कराते हो कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अपने लिए जो पुश आप देते हो खुद को, वो ही चीज आपको आगे बढ़ के एक हायर वाइब्रेशन में लेके जाती है, और तभी आप उस वाइब्रेशन के ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और जो भी कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे बैड इंटेंशंस के साथ या फिर नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आपके पास आते हैं, अब वो लोगों का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो रहा। कंप्लीशन, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना कंप्लीट किया है काफी सारी चीजें अपने लिए। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको ऐसे लग रहा था कि ना ये करना बहुत बहुत मुश्किल है, यहाँ से कुछ मूव नहीं कर सकते, लेकिन एक न्यू फेज में जा चुके हैं। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर अब आपने लेट गो कर दिया पुराना बहुत कुछ। इट इज लाइक कंप्लीशन करना मतलब होता है एक न्यू फेज में एंटर करना। तो वो चीजें अब आप वापस मुड़कर भी जब देखते हो, तो आप कई बार अपने आप से ही सरप्राइज हो जाते हो कि ये मैंने कैसे कर दिखाया, हाउ डिड आई डू इट। कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग जरूर आप में आती है कि मैंने ये करा, और अपनी लाइफ को एक ऐसे जगह पर लेकर आए जहां पर आप लोगों की भी हेल्प करते हो। आपके अंदर प्राइड, अहंकार, ये कोई भी चीज ना, ईगो, ये चीजें अब आपने ना इनके बारे में या तो कभी सोचा नहीं था, पहले भी आप ऐसे नहीं थे, और अब भी जब अपने लिए कुछ अचीव करे हैं, तब भी आप ये चीजें अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं लाने देते। स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में थे, उन सबको ओवरकम किया, क्योंकि जब वो स्ट्रेसफुल जोन में आप थे ना, उस टाइम पर आपके लिए हर एक चीज गलत हो रही थी, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशंस लो होती है ना, तब आपको लोग भी वैसे मिलते हैं, आप अट्रैक्ट भी वही चीजें करते हैं। तो इसीलिए इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंड सेट को ना एक पॉजिटिव तरीके से सोचें, पॉजिटिव, क्योंकि सिचुएशंस और लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप जितना भी ट्राई कर लो नहीं कर सकते, और वही लोग जब स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, आपको किधर ना किधर एक नेगेटिव स्पेस में लेके जाते हैं या पुल डाउन कर लेते हैं। लेकिन अब आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ गया, क्योंकि आपने अपना थॉट बदल लिया, आपने सोचने का नजरिया बदला है, और वही चीजें अब आप काफी सारे लोगों को सिखा रहे हैं एज अ हीलर ऑल्सो। सप्रेशन, आप में से बहुत सारे लोग अपने जो फीलिंग्स थे ना, पहले बहुत ज्यादा सप्रेस्ड रखते थे, दिल के अंदर ही बहुत सारी चीजें आपकी चलती रहती थी, एक ना आउटलेट नहीं था। और वही चीजें कुछ लोग जबरदस्ती आपकी लाइफ में ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आए। लेकिन अब वो सप्रेस आप नहीं करते, कोई भी चीज अपने दिल के अंदर नहीं रखते। अगर आपको लगता है कि ये कुछ चीज गलत है, तो आप आगे होकर वो चीजें बोलने लग गए हैं, और यही चीज बाकी लोगों को भी आपके बारे में पसंद आ रही है, क्योंकि इनजस्टिस किसी भी तरीके से हो, करने वाला भी रॉन्ग और इनजस्टिस सहने वाला भी रॉन्ग। तो यस, अब आप वो चीजें बिल्कुल भी अपने दिल के अंदर सप्रेस करके नहीं रखते, बहुत ओपनली चीजें रखते हैं। एक्सपीरियंसिंग, अब जो चीजें आप एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर रहे हैं, शायद यही चीजें आप काफी सारे लोगों को बता रहे हैं। लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से निकलकर आप यहाँ तक पहुंचे, एक इनर हीलिंग की है, मेडिटेशन करी है, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया है, और अपने एक्सपीरियंसेस अब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी रीजन से बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपनी चीजें, अपनी दिल की बातें बोलने, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा लाइटर फील कर सकें। ओके, दो कार्ड्स निकले हैं, रिसेप्टिविटी एंड गोइंग विद द फ्लो। ये दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आप में से काफी सारे लोग ना अब रिसेप्टर्स बन चुके हैं, बहुत सारी एनर्जीज अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव लोगों की एनर्जीज को आप बिल्कुल अपने आसपास नहीं आने देते, और हर चीज ना लाइफ के एक फ्लो के साथ अब आप चल रहे हैं, क्योंकि पहले शायद आपने अपनी तरफ से बहुत सारा एक रिबेल करने की कोशिश करी, सोचने की कोशिश करी, लेकिन अब आपको मालूम है कि लाइफ में ना जो है ना होना है, जो डेस्टिनी है, आप बस उसी हिसाब से आपको चलना है। आप एक रिसेप्टर बन चुके हैं, आप रिसीव करते हैं वो एनर्जीज कि ओके, नेक्स्ट स्टेप लाइफ का ये है कि ये चीज अगर आपके लिए होनी है, ये इसी तरीके से होगी। तो अब आप कोई भी चीज को रेजिस्ट नहीं कर रहे, किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं जा रहे, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि अब आपके माइंड में वो कामनेस, आपके ऑरा में वो पॉजिटिविटी, पेशेंस, आपका जो पूरा एनर्जी फील्ड है आपके आभा मंडल का, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। और यही चीज आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और
धीरे धीरे और भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो काफी लर्नड गुरुज होते हैं या फिर कोई मेंटोर्स होते हैं, लोग उनके पास अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके ऑरा में ही कुछ ऐसा होता है जहां पर आप सुनना चाहते हैं उन लोगों को। आप भी अब वही एनर्जीज अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही एनर्जीज अपने लिए क्रिएट कर चुके हैं, और तभी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब कुछ लोग आपकी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है, आए इस लाइफ में थे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसे लोगों का भी थैंक यू करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, दे पुट यू थ्रू बहुत सारे दुख, दर्द, ग्रीफ, सैडनेस, लेकिन उन्होंने ही आपको जीना सिखाया एक पॉजिटिव तरीके से। ये ग्रीफ आपकी लाइफ में आई इसलिए थी क्योंकि ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज हो सकता है, एक लाइफ लेसन हो सकता है जो आपने अब सीखा और अपने ऊपर ही वो वर्क करना शुरू किया, क्योंकि कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, आपके लिए वर्क नहीं कर सकता जब तक आप खुद से तैयार ना हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज अपने लिए अपनाई है और काफी सारे चेंजेस लेकर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है फ्लावरिंग का कार्ड। बहुत अच्छी तरीके से फ्लावर्स कब आते हैं, जब आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, जब आप लाइफ में थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक पॉजिटिव तरीके से अपने लिए और दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारी फ्लावरिंग और फ्लावर्स ये भी डिपिक्ट करते हैं जब आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है ना, कुछ अबंडेंस आना, इट जस्ट डिपिक्ट सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड अबंडेंस। ये सब की सब चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं अट्रैक्ट, और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक ऐसे जोन में हैं जहां अपनी पूरी एनर्जी फील्ड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने सिर्फ एक हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट और खुद की पॉजिटिव सोच से। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में रीडिंग थी, अगर आप चाहो तो किसी के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। और दूसरी चीज जो मेरी लाइफ का खुद का मंत्रा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव करके चलते हो कि मैं अपनी खुद की ऑरा में, अपने आभा मंडल में, अपनी एनर्जी फील्ड में ये पॉजिटिविटी क्रिएट करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप जरूर करोगे। एक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ जैसे ही आपको अपने बारे में समझ आने लग जाएगा ना, ये धीरे धीरे चीजें अपने आप ही आपकी लाइफ में आएंगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। जो भी आपकी लाइफ में हो बस पॉजिटिव हो और बहुत ही अच्छा हो। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपके लिए हमेशा आए, फ्रॉम विच एवर वे यू वांट, कोई भी फील्ड से, रिलेशनशिप हो, पैसे हो, करियर हो, बस अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपको जरूर मिले। एंड जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, इंटरेक्शन करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे पॉजिटिव।